जय श्री कृष्ण। वचनामृत की इस कड़ी में श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत की बड़ी पावन गंगा बह रही है। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे चतुश्लोकी भागवत की। द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय में श्लोक 32, श्लोक 33, श्लोक 34 और श्लोक 35, इन 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत का नाम दिया गया है। इसमें भगवान ने अपने स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। ईशावास्योपनिषद में एक ऋचा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ये सारे संसार में जो कुछ भी दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो है, जो नहीं है, जो पहले था आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा, संपूर्ण जगत में सिर्फ मैं ही हूं। भगवान ऐसा कहते हैं। मैं का अर्थ आत्म तत्व, जो हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, सजीव के भीतर है, निर्जीव के भीतर है, जड़ चेतन सकल चराचर में व्याप्त है, वही आत्म तत्व परमेश्वर है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में एक चौपाई की 2 पंक्तियों में इसका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं, आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने की आज्ञा देते हैं। आपकी इच्छा से ही आपको लोग जान सकता है। सोई जानई जहि देहु जनाई, आप बताते हैं तभी कोई आपको जान सकता है। और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, और जो तुमको जान जाता है, जो परमात्मा को पहचान लेता है, वो परमात्मा का ही हो जाता है। फिर उसे संसार की कोई सुधि नहीं रहती है। यही संदेश चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान वाच अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च स्वशिष्येत स्वास्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहला श्लोक ही है,
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि से आगे भी मैं ही हूँ और सृष्टि के पीछे भी मैं ही हूँ और सृष्टि के मध्य में भी मैं ही हूँ। सृष्टि के क्रम में जो था वो मैं ही था और सब कुछ प्रलय होने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो भी मैं ही हूँ। प्रथम श्लोक का सार है कि किसी भी वस्तु के भीतर चराचर जगत में उसके भीतर भी मैं हूं और उसके बाहर भी मैं हूं। भगवान ने जो मैं कहा है वो उस आत्म तत्व का ही संबोधन है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। दूसरा श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का, जिते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा आभासो तथा तमः। जो कुछ भी दिखता है वह सारा परछाई के समान मिथ्या है, झूठा है, और जो नहीं दिखता है आत्म तत्व वह मैं हूं। जो खाली है वह भी मैं हूं, जो भरा हुआ है वह भी मैं हूं, जो प्रतीत होता है वह भी मैं हूं, जो प्रतीत नहीं होता है वह भी मैं हूं। तो मेरी माया से मोहित मुझे नहीं जान सकता, लेकिन जब मैं अपनी माया का अवसान करता हूं, अपनी माया को समेट लेता हूं, तब मुझे जानने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है। और मैं अपनी माया को तभी समेटता हूं जब वह जीव पूर्ण समर्पण के साथ मुझे जानने को आतुर होता है। तीसरा श्लोक है, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावनेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। पंच महाभूतों में, गोस्वामी तुलसीदास ने पंच महाभूतों के लिए पंक्ति दी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। क्षिति पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आसमान और समीर हवा, इन पंच महाभूतों के मिलने से यह शरीर बनता है। तो उस शरीर में मैं हूं, और यदि इन पंच महाभूतों को अलग अलग कर दें तो उन पांचों में भी मैं ही हूं। पंच महाभूत जब एकाकार हो जाते हैं तब भी मैं उसमें हूं, और जब पंच महाभूत अलग अलग हो जाते हैं उसमें भी मैं ही हूं। अलग अलग भी मैं हूं और प्रविष्ट होकर एक हो गए तब भी मैं हूं। अगर कोई बड़ा है उसमें भी मैं हूं, कोई छोटा है उसमें भी मैं हूं, अर्थात सब जगह मेरा ही अस्तित्व है। ये तीसरा श्लोक है। और चौथा है, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तीनों लोकों में मैं हूं, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, नरक लोक में। तीनों लोकों में मैं भी हूं, मैं ही हूं, और तीनों कालों में भी, भूतकाल,
भविष्यत काल और वर्तमान काल, इन तीनों लोकों में भी मैं ही हूं। जो जिज्ञासु आत्मा है, जो जानना चाहते हैं, वो मुझे समझ लेते हैं। मैं हर स्थान पर हूं, सर्वत्र हूं और सर्वदा हूं। हर स्थान पर हूं और हर समय में हूं। यह है चतुश्लोकी भागवत। इसका अध्ययन, इसको जान लेना एक परम ज्ञान की प्राप्ति के समान है। जो पूरे प्रयास के साथ आत्म तत्व को समझने की कोशिश करता है, वही परमात्मा को जान सकता है। और जब वह प्रवृत्त होता है आत्मा के रहस्य को समझने के लिए, तभी मैं उसे अपने स्वरूप का दर्शन देता हूं और अपना स्थान देता हूं। इस प्रकार ये आज की कथा यहीं विराम देते हैं। पुनः इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।